आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक स्पुतनिक वैक्सीन। तो पहले बात करते हैं स्पुतनिक वैक्सीन कहाँ जनरेट हुई है और ये कितनी असरदार और कारगर सिद्ध हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। स्पुतनिक वैक्सीन जैसा कि हम जानते हैं एक रशियन वैक्सीन है और जिसकी एफिशिएंसी 91.6% बताई गई है, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों से कई ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है और कई ज़्यादा असरदार बताई गई है। बात करते हैं आगे। वाई वैक्सीन शॉर्टेज इन इंडिया। इंडिया में जो वैक्सीन शॉर्टेज है वो क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से वैक्सीन शॉर्टेज हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ मेन रीजंस की बात करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ओनली 2 इंस्टीट्यूट्स आर परमिटेड टू जनरेट वैक्सीन्स। हमारे भारत में सिर्फ 2 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको परमिशन दिया गया है वैक्सीन जनरेट करने का। पहला जो है भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन जनरेट करेगा, दूसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा। बात करते हैं इसी के बारे में है कि यही 2 जो रीज़न्स हैं, इसी की वजह से वैक्सीन बनने में प्रोड्यूस होने में टाइम लग रहा है। 2 इंस्टीट्यूट्स मिलके पूरे देश के लिए वैक्सीन बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी हमें इसमें प्रोड्यूसर्स के तौर पे देखा जा सकता है। अब तो पास कर दिया गया है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। बात करते हैं आगे। तो स्पुतनिक वैक्सीन डोजेज एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो स्पुतनिक वैक्सीन का जो डोजेज एफिशिएंसी है वो कितना है। फर्स्ट डोज एफिशिएंसी 70 to 80% और सेकेंड डोज एफिशिएंसी 91.6%। तो 91.6% जो है ये पूरा रिकवर कर देता है, इसका एफिशिएंसी है और ये अच्छे से काम करता है। जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में जो डेज़ का डिफरेंस है वो है 28 डेज़। 28 डेज़ के बाद आप सेकेंड डोज भी ले सकते हैं। बात करते हैं आगे। तो बात करेंगे ये वैक्सीन कहाँ पे बनाई जाएगी भारत में। फर्स्ट बैच ऑफ कोविड वैक्सीन प्रोड्यूस इन हिमाचल प्रदेश। तो जो फर्स्ट बैच है इसका कोविड वैक्सीन का, जिसको स्पुतनिक वैक्सीन कहा जाता है, प्रोड्यूस होगा हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं आगे। फुल प्रोडक्शन ऑफ स्पुतनिक वैक्सीन एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट दिस समर। हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है स्पुतनिक वैक्सीन का वो इस समर में ही शुरू हो जाए अच्छे से। बात करते हैं आगे। डोमेस्टिक फार्मा ऑफ इंडिया ने मिलके एंड पेनेसिया बायोटेक कोलैबोरेशन विथ रशियन वेल्थ फंड RDIF ने डिसाइड किया है कि इंडिया के साथ डोमेस्टिक फार्मा के साथ मिलके रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड जो है यहाँ पे पैसे लगा के स्पुतनिक वैक्सीन को जनरेट करेगा, फिर उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करेगा। तो ये एक अच्छा कार्य है जिसमें रशिया जो है अच्छे से भाग ले रहा है और रशिया का जो RDIF जो फंड है उसमें लगाने के लिए तैयार है। तो इसीलिए इंडिया भी इसके साथ काम करने के लिए तैयार है। बात करेंगे आगे। द गमालिया इन रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप स्पुतनिक वैक्सीन। इट विल रिमूव द शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। तो बात करेंगे द गमालिया इन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो रशिया का, उसने इस वैक्सीन को जनरेट किया है, मतलब मीन्स की डेवलप किया है। इट विल रिमूव द शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। जो है ये जो वैक्सीन है, ये जो इंडिया में शॉर्टेज हो रहा है वैक्सीन का, उसको कहीं ना कहीं रोकेगा। बात करते हैं आगे। स्पुतनिक वैक्सीन प्रोडक्शन विल स्टार्ट इन इंडिया। 100 मिलियन डोजेज विल बी प्रोड्यूस एनुअली। जैसे कि बताया जा रहा है स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन जल्द ही शुरू हो जाएगा भारत में, और जो 100 मिलियन डोजेज हैं वो प्रोड्यूस होंगे साल में। और 100 मिलियन का मतलब है हम बहुत जल्द ही पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करा पाएंगे स्पुतनिक वैक्सीन, जो कि 91.6% डोजेज एफिशिएंसी के साथ तैयार है, कारगर है काम करने के लिए। जो वैक्सीन्स हैं विल एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ही जल्दी जो वैक्सीन्स हैं वो तैयार होकर पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी स्पुतनिक वैक्सीन। इससे क्या होगा, सभी कंट्रीज़ को मदद मिलेगी कोरोना वायरस को हराने में, और इंडिया और रशिया एज मेन लीडर जनरेट होंगे इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे से। आप आई होप आपको अच्छे से हमारी बातें समझ आ गई होगी। धन्यवाद।